राशिद जमील 1 लाख में, वो भी दूसरों के पैसे से। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि एक अरसे से मुस्लिम मतदाता जो है समाजवादी पार्टी को अपना मत का प्रयोग करता आया है, तो क्या वो MIM पार्टी को सपोर्ट करेगा? देखिए 1999 में भी हमको वोट दिया था जब मुस्लिम लीग से आए थे, और आज भी इस वक्त 50% मुसलमान बहराइच विधानसभा का हमारे साथ है। ये इस बात का सबूत है। आप आइए हमारे साथ शाम को, जिस मोहल्ले में जाएंगे 100-200 लोग अपने आप चलेंगे। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब अपना 100-50 खर्च करते हैं, कोई हमसे पैसा नहीं लेता, लेकिन किसी पार्टी में बिना पैसे कोई आदमी चल नहीं रहा है। राशिद जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आप लगातार जनता के बीच में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको जनता का क्या आश्वासन मिल रहा है? हम पिछले 25 सालों से जो भी यहाँ शोषित पीड़ित हैं, ख़ास तौर से मुसलमान, उनके लिए काम कर रहे हैं। 1999 में भी चुनाव लड़े थे मुस्लिम क़यादत मुस्लिम लीग से, और उस वक्त भी जनता का अपार समर्थन मिला था मुझे। और उस समय BBC लंदन ने कहा था कि मुस्लिम लीग केरल के अलावा अगर कहीं चुनाव लड़ रही तो बहराइच में, और राशिद जमील मुस्लिम विनिंग कैंडिडेट हैं। उस समय 5 विधायक समाजवादी पार्टी के यहाँ थे। बेनी प्रसाद वर्मा यहाँ से सांसद थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो सारे लोग लगे हुए थे और तमाम लोग यहाँ लगे हुए थे। और सारी ताकत लगाने के बाद भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और सबकी जमानत जब्त हो गई थी। इन लोगों ने उस समय हमें काउंटिंग में हराने का काम किया था, और उस समय भी समाजवादी पार्टी ने वोट कटवा की हैसियत से वोट काट के हमको हराने का काम किया था। आज भी जनता का हमें पूर्ण समर्थन है, और जहाँ भी जो भी मामला मुसलमानों का होता है या पीड़ित वर्ग का होता है, मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। अभी हाल ही के अंदर जिघा घाट पे जो नानपारा स्टैंड नया बना है, वहाँ पर रिक्शे वाले मुस्लिम रिक्शे वालों को यादव समाज के लोगों ने बहुत मारा था, और ईदगाह में एक साहब फातिया पढ़ रहे थे, दाढ़ी रखा, उनको मारा, उनका सर खोल दिया था। मुस्लिम महिलाओं को घर में घुस के मारा था। उस मामले में उन लोगों की बहुत मामूली धाराओं में बड़ी मुश्किल से FIR हुई थी, और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामहर्ष यादव ने उन मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ जो मार खाए थे 307 का मुकदमा करवाने का काम किया था। मैं उस वक्त भी उन पीड़ितों से मिलने गया, और मिलकर उनके लिए मैंने आश्वासन दिया, और उनके लिए जब काम करना शुरू किया तो यही आज जो आपके बीच में आ रहे हैं मुसलमानों का वोट मांगने के लिए, समाजवादी प्रत्याशी के जो मेन उनके हैं मन्नान भाई, तो मन्नान ठेकेदार ने उन लोगों को अपने लोगों से धमकाया कि अगर तुम लोगों ने यादव समाज के खिलाफ राशिद जमील की मदद लेके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तो तुम लोगों के ऊपर 2-4 मुकदमे और लगवा के जेल में डलवा दिया जाएगा। तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, परेशान रहे। इसी तरीके से बहुत सी घटनाएं यहाँ पर समस्याएं हैं। जासिर साहब जो है मटेरा विधानसभा क्षेत्र के आज भी विधायक हैं, और उनके क्षेत्र में ही नानपारा स्टैंड आता है। उस नानपारा स्टैंड पे इस तरह मुस्लिम रिक्शा वालों की पिटाई हो रही है। और दूसरा काम ये हो रहा है कि मुर्गे की बिरयानी तक वो यादव समाज के लोग मटेरा विधानसभा में नहीं लगने दे रहे हैं नानपारा स्टैंड पर। तो जो संवैधानिक अधिकार इतनी गुंडई समाजवादी पार्टी के लोगों की है, यादव की, हमारे ओर से यादव ताकतवर बना है, और वही यादव मुसलमानों को मुर्गे की बिरयानी न बेचने दे रहा है न खाने दे रहा है। राशिद जमील जी, आपने अभी कहा कि याशिर शाह जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो लगवाने नहीं दे रहे हैं ठेले वगैरह, लेकिन वो तो सत्ता में इस वक्त नहीं है, सत्ता में तो भाजपा की सरकार है। हाँ, लेकिन वो विधायक तो हैं, चाहे BJP की सरकार बने चाहे दूसरी सरकार बने। अगर आप विधायक बन के घर से बाहर ने NRC लगा, CA आया, इनके मंत्री जी के घर से 100 मीटर दूर पे मुसलमान बच्चे मारे गए, बहुत मारे गए, बच्चे जेल चले गए, माँ बाप सड़क पर रो रहे थे। पूरे देश के अंदर NRC के लिए अगर कोई गया बहराइच से तो राशिद जमील के हम ही गए थे। और वहाँ से आने के बाद उन लोगों की ज़मानत यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक फ्री अवकाश करवाने का काम मैंने किया, लेकिन ये नहीं निकले सत्ता के नशे में, और ये नशे के अंदर पूरे टाइम रहे। लेकिन उन्होंने जिन लोगों ने इनकी माँ को वोट दिया था 2017 में 80,000 से ज़्यादा वोट बहराइच में, और मटेरा में वोट दिया था विधायक बनने के बाद, आज तक ये मटेरा नहीं गए। मटेरा के विरोध की वजह से आज ये बहराइच में चुनाव लड़ रहे हैं। और वही लोग जो ठेकेदार मुसलमानों के खिलाफ FIR करवाने वाले और NRC CA के अंदर मुस्लिम बच्चों की पिटाई में न बोलने वाले, 100 मीटर की दूरी तक न जाने वाले, आज मुसलमानों के हितैषी बने हैं। तो मुसलमान ये जान रहा है कौन उनका काम करता है, कौन उनकी लड़ाई लड़ता है। तो पूरा मुस्लिम समाज हमको चुनाव लड़ाने का काम कर रहा है, और उनकी गुंडई आज भी चल रही है। वोटरों को धमका रहे हैं, सपोर्टरों को धमका रहे हैं कि मैं 10 तारीख के बाद तुमको समझ लूँगा। मेरे वहाँ भी गाड़ी लेके आया, गाड़ी की परमिशन कराई, ड्राइवर को गाड़ी मालिक को डरा दिया,
डर के मारे वो गाड़ी लेके भाग गया, हमको परमिशन कैंसिल करानी पड़ी। और आज भी मैं गाड़ी की परमिशन कैंसिल कराने जा रहा हूँ, क्योंकि वो गाड़ी लेकर वापस चला गया है, क्योंकि ये गुंडों की पार्टी है और ये लोग अपना चुनाव बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं। आज की डेट में समाजवादी पार्टी मुझसे चुनाव लड़ी, जैसे 1999 मुस्लिम लीग से चुनाव लड़ रही थी। अब वो जीतने की लड़ाई नहीं लड़ रही समाजवादी पार्टी बहराइच में। समाजवादी पार्टी अब MIM को हराने के लिए लड़ रही है, क्योंकि अब जीत से तो बहुत दूर चले गए, अवाम उनके साथ नहीं है, क्योंकि वो अवाम के बीच में 5 साल तक नहीं आए हैं, इसलिए अवाम ने भी उनको ठुकरा दिया है। क्योंकि अवाम को मालूम है कि सुनील सिंह जैसा आदमी जिसने कहा कि मैं कब्र से निकाल के मुस्लिम महिलाओं को रेप करूंगा, उसको अखिलेश यादव ने सम्मानित किया है और अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। जिसने हमारे एडिशनल SP साहब जो कुंडा में मारे गए, जियाउल हक साहब, गुलशन यादव जो उसका आरोपी है, गुलशन यादव को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कुंडा से बनाया है। मुसलमानों को वो भी जिल्लत याद है कि आजमगढ़ के अंदर 25 कुर्सी में एक स्टूल डाला गया, इसमें आलम बदी साहब को बिठाला गया, तमाम कम्युनल फोर्सेस को बताने के लिए कि मुसलमानों की औकात समाजवादी पार्टी में स्टूल की है। इसी तरीके से अलीगढ़ के अंदर ज़मीर विधायक है, ज़मीर भाई विधायक है, 2 बार के ज़मीनी नेता हैं, उनको भी मंच से मारकर उतारा गया। इसी तरीके से रानीगंज में शाद अली विधायक हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने मारपीट करके मंच से उतारने का काम किया है। आजम खां जेल में है, यही समाजवादी पार्टी, इनके वालिद साहब, उन्हीं तमाम नफरती लोगों को, जो बाबरी मस्जिद का आरोपी है, जिसने बयान दिया मैंने पहला फड़वा बाबरी मस्जिद पर मारा, मुझे गर्व है। साक्षी महाराज को बीजेपी ने पार्टी से निकाला तो साक्षी महाराज को अपनी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में लिया और मुसलमानों के वोटों से उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। और जब वो बलात्कार के केस में जेल गया तो उसको जेल से निकलवाने के लिए समाजवादी पार्टी ने जेल भरो आंदोलन किया। उसी के तहत डॉक्टर वकार अहमद शाह पूर्व मंत्री जो थे, उन्होंने मुसलमानों से जेल भरो आंदोलन करवाया। लेकिन आज़म खां की पूरी फैमिली जेल में है, इसलिए उसने कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी। उन्होंने एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनवा दी, जवाहर यूनिवर्सिटी। जवाहर यूनिवर्सिटी बनने से मुस्लिम बच्चे तालीम पा जाएंगे, इससे नाराज़ होकर पूरे मुलायम परिवार ने आज़म खां के परिवार को जेल भेजने का काम किया है। और 5 साल जब से आज़म खां का परिवार जेल में है, 2 शब्द अखिलेश यादव ने नहीं बोला है। और अखिलेश यादव ने आधे घंटे का, वही समाजवादी पार्टी जो बाबरी मस्जिद गिराने वाले के लिए जेल भरो आंदोलन करती है, आज़म खां के लिए वो एक शब्द नहीं बोल रही, 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं कर रही है। इसलिए मुसलमान कोई उनकी धरोहर नहीं है, कोई उनकी जागीर नहीं है। 2014 में सारा मुसलमान ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, यादव समाज बीजेपी में चला गया। 2017 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। अगर यादव, दलित और मुसलमान एक जगह आ जाता, उत्तर प्रदेश की एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती। लेकिन आप बताइए कितनी सीटें जीती इन्होंने? मुसलमानों ने तो 100% वोट दे दिया। यादव कहाँ चला गया? 2019 के अंदर यादव कहाँ चला गया? इसलिए मुलायम सिंह यादव ने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। उन्होंने अपनी बिरादरी को एक संदेश दिया कि तुम लोग भाजपा में चले जाओ, भाजपा में जाने से ही देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो ये जो मुलायम सिंह है, अखिलेश यादव हैं, इन लोगों के पजामे और धोती के नीचे RSS की नेकर है। ये RSS ने, चूंकि 1989 में बीजेपी के सपोर्ट से पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बने और उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री बनी बीजेपी के सपोर्ट से। कोई आदमी अपने बाप को नहीं भूलता है। मुलायम सिंह और मायावती को प्रोजेक्ट को, इन लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाले, उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाने वाले भाजपा है। और जब से ये लोग मुख्यमंत्री बने तब से उत्तर प्रदेश से बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और तब से लेके आज तक ये लोग इस उत्तर प्रदेश में बदल बदल के सत्ता में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दंगा जो हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, जो 2002 से भी बड़ा दंगा था, मुजफ्फरनगर का दंगा। और वहाँ पर जब बेटियों की अस्मत टूटी जा रही थी, बच्चे यतीम हो रहे थे, उस वक्त मुलायम परिवार इस मुसलमानों की बर्बादी का जश्न सैफई महोत्सव मना रहा था। वो लोग वहाँ पर डांस देख रहे थे। तो अब मुसलमान इनके बहकावे मानने वाला नहीं है। और मुसलमान की हर कौम जानती है भाई, हमारे दलित भाइयों ने जब बहन जी को अपना नेता माना और हार जीत का मामला छोड़ के हाथी पर मोहर लगाए तो 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने 72 साल वोट दिया, तो इसलिए वोट तो नहीं दिया कि वो कांग्रेस को हरा रहे थे। धीरे धीरे जनाधार बना, आज वो लोग पूरे देश के अंदर हैं। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान, देश का मुसलमान ने ओवैसी साहब को अपना नेता माना है। अब हम हारे या जीते, हमारा वोटर वहीं वोट देगा। और जो लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी हारे,
जो समाज में दलाली कर रहे हैं पैसा लेकर, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग सपा का पैसा खाइए, बसपा का पैसा खाइए, कांग्रेस का पैसा खाइए, लेकिन अपने समाज के साथ खड़े हो जाइए। जो आदमी अपने समाज के साथ नहीं होता है उसका सम्मान नहीं होता है। कुत्ते को इसलिए लोग धुतकारते हैं, धत करते हैं, क्योंकि दूसरी गली का कुत्ता आ जाता है तो सारे कुत्ते मिलकर उसको भगा देते हैं। जो आदमी अपने समाज के साथ खड़ा होता है उसको सम्मान मिलता है। अगर 50 सीटें हम उत्तर प्रदेश में जीतेंगे तो हमारी सहयोग के बगैर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। 11 तारीख को 10 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है तो हम उनको मजबूर कर देंगे अखिलेश यादव को कि 11 तारीख को पहली फ्लाइट से वो दारुसलाम हैदराबाद जाएंगे, और जो भी उन्होंने ओवैसी साहब का अपमान किया गठबंधन में ना लेके, उस मामले की वो माफ़ी उनको मांगनी पड़ेगी, तब उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोग से उनकी सरकार बनेगी। राशि विधानसभा से आपके सामने 2 पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी राह आसान होगी इस चुनावी मैदान के अंदर? ये लड़ाई हमारे लिए बहुत आसान है, इतनी आसान है कि जहां ये लोग 10-10, 15-15 करोड़ खर्च कर रहे हैं, सुबह से शाम तक पैसा बढ़ रहा है, लेकिन इनके साथ आदमी नहीं है। क्योंकि मंत्री बनने के बाद दोनों मंत्रियों ने बहराइच के लोगों का कोई काम नहीं किया। बहराइच शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा जिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहला काम कि जो बेटियां हमारी हैं, चाहे वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी को हो, जो बेटियां हमारी पढ़ना चाहती हैं, गरीब हैं, बाहर नहीं जा सकती हैं, और जो बच्चे गरीबों के बाहर नहीं जा सकते प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए, तो मैं PCS से लेके IAS से लेके PCS जे, IIT, नीट, जितनी भी कोचिंगों के लिए बाहर जाना पड़ता है, ये सारी कोचिंग मैं 6 महीने के अंदर जीतने के बाद बहराइच में स्थापित कर दूंगा। गरीब बच्चे बच्चियों को फ्री कोचिंग होगी, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, ताकि लड़कियां हमारी फ्री होकर कोचिंग में पढ़ें, उनको कोई भय न रहे। दूसरा काम हमारा ये है, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं हम लोग इंडिविजुअल, तो अब हमारा टारगेट ये कम से कम 500 गरीब बेटियों की शादी बगैर जात धर्म के भेदभाव के, किसी भी धर्म जात की हो, सामूहिक विवाह 5 साल में 500 बेटियों की शादी कराने का लक्ष्य कम से कम। उसके अलावा हम लोग बुक बैंक खोलेंगे। बुक बैंक वो होता है, हम लोग खोले हुए हैं बहुत जगह हमारी सोसाइटी, तो बुक बैंक का मतलब ये होता है कि जो किताबें हमारे बच्चे अब नहीं पढ़ रहे हैं, जो बुक्स हमारे लिए यूजलेस है, उनको वहाँ रख देंगे और जिनको ज़रूरत होगी वहाँ से ले जाएंगे। उसके अलावा ओल्ड एजर्स हैं, जो 60 के ऊपर के लोग हैं, घर में उनसे कोई बात करने वाला नहीं, बाहर उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, तो लगभग 2-3 वार्ड को मिला के एक जगह सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर वो इंटरटेन करने के लिए उनको धार्मिक किताबें भी होंगी, और दीनी किताबों के साथ साथ सारे अखबार होंगे, LED लगी होगी, TV चैनल्स वो देखेंगे, और वो सारे कार्यक्रम देखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, और उनके लिए वहाँ जलपान की भी व्यवस्था होगी, ताकि हमारे ओल्ड एजर्स जो हैं वो बोर ना हों। इसके अलावा हमारे पास स्वास्थ्य के लिए स्कीम है कि 50 रुपये महीने पर एक आदमी जो 50 रुपये हमारे हॉस्पिटल को देगा, उसको पूरे महीने इलाज मिलेगा। खाली गंभीर बीमारियों को छोड़कर, कैंसर का इलाज है, लीवर ख़राब हो गया, किडनी ख़राब हो गई है, इस तरीके के ऑपरेशन है, और ख़ासकर महिलाओं के लिए हमारे पास विशेष व्यवस्था है। महिलाओं के लिए 10,000 रुपये में पूरे बेहतरीन स्टैंडर्ड के साथ हॉस्पिटल का बेड का सारा खर्चा, दवाओं के खर्चे के साथ उसकी वहाँ डिलीवरी हो जाएगी। मैं अल्ट्रासाउंड तक जितनी भी जांचें हैं, जो सही है उसके साथ खड़े हो, चाहे जिस जाति धर्म का हो। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, और आप कैंडिडेट ऐसा चुनिए जो नशे से दूर हो, जो नशे के खिलाफ काम कर रहा है उसको वोट दीजिए। जो 24 घंटे स्मैक पी रहा है उसको, ऐसे व्यक्ति को आप अपना विधायक न बनाइए। जो अय्याशी में 24 घंटे लगा हो, यानी बेटियों की इज्जत बचाने वाले को आप चुने, बेटियों के साथ अय्याशी करने वाले को न चुने। ये क्वालिटी होना चाहिए। जो सच बोलने वाला उसको चुने, ऐसे लोगों को न चुने जिसके वहाँ दलाल दरवाजे पर बैठे हों और जनता 5 साल उससे मुलाकात न कर पाई हो। पिछले 5 साल 10 साल में जो लोग विधायक बने, अगर जनता उनसे 10 साल 25 साल में नहीं मिल पाई है 5 साल में पिछले, तो आगे भी नहीं मिल पाएगी। अगर हम इजी वे में मिलते हैं, जो आपसे 24 घंटा मिल सकता है, 24 घंटे में जब चाहते हैं आप 25 साल में हमसे मिलते हैं, तो मैं इजी मैन हूँ। जो आसानी से मिल जाए उसको आप विधायक चुने, जो ईमानदार हो उसको चुने, जो आपके लिए संघर्ष किया हो वो चुने, उसको चुने। हमारी एक बहुत बड़ी सोसाइटी इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी, जब 2012 से 17 तक सरकार रही समाजवादी, तो मेरा बहुत इन लोगों ने उत्पीड़न किया, समाजवादी पार्टी ने हमारे कारोबार को ख़त्म किया। तो मैं 5 साल लखनऊ में था, तो लखनऊ में एक हमने इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी NGO बनवाई और कई NGO बनवाई।
तो सबसे ज़्यादा कोविड में जो खाना बांटा गया वो इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को। सबसे बड़ा काम ब्लड डोनेशन का हम लोगों का है। मैं खुद कानपुर में दूसरी वेव में गया था, थैलेसीमिया के तमाम पेशेंट कानपुर शिफ्ट हो गए थे, तो कई बार हमने कैंप 100-200 किलोमीटर दूर जाकर कैंप लगवाया। तो हम लोग हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, हमको तो बदनाम कर दिया समाजवादी पार्टी ने, कम न ला। अरे हमारा खून तो हिंदुओं की रगों में बह रहा है। लेकिन अक्सर सुनने में आता है कि जो बैरिस्टर साहब हैं उनके भड़काऊ भाषण होते हैं। देखिए, भड़काऊ भाषण नहीं, हम लोग जो सच है उसको बोलते हैं। आप ये बताओ, हमारी एनजीओ जो ब्लड दे रही है 80% ब्लड हमारा हिंदुओं को जा रहा है। हम मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, बीजेपी का प्रत्याशी है, बहुजन समाज का है, शिवसेना का, कांग्रेस का। अगर उन्हीं ने किसी को खून दिया हो तो बताएं। हमारे पास तो सबूत है, हमने भी खून दिया, हमारे लोगों ने खून दिया। खाना हमने बांटा तो 80% हिंदुओं ने खाना लिया है। अगर प्लाज्मा बांटा है तो हमने हिंदुओं को भी दिया है 80%। आप ये बताओ, कोविड के अंदर जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे तब हमारी एनजीओ जो जिस जात धर्म का इंसान मरा, जिसकी लाश छोड़ के चले गए, हिंदू था तो हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया, मुसलमान था तो मुसलमान के हिसाब से किया। तो हम लोग तो खाना, खून, हर चीज़ फ्री बांट रहे हैं। और अगर हमको आपने चुनाव जिताया तो बहराइच के अंदर ब्लड की कमी से कोई आदमी नहीं मरेगा, इंशाल्लाह उसको ब्लड फ्री मिलेगा। और यहाँ पर जो भी मामला गरीब हमारे हैं, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए। गरीब वोट डालने आता है, ठेकेदार आ गए हैं पैसा लेके, जो लोग ठेका पट्टा लेते हैं, जो लोग गुंडाई करते हैं, आज वो लोगों को डरा धमका रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी जीत जाएगी। मैं कहता हूँ वो लोग 2017 के बाद 5 साल क्या लोगों के बीच में आए? जब लोग एनआरसी के लिए परेशान थे, लाठी खा रहे थे, जेल में बच्चे पड़े, वो लोग आए? कोई नहीं है। राशिद जमील खड़े होंगे। तो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर इन लोगों ने मुझको जिताया तो यही एनजीओ हमारी लखनऊ में काम कर रही है, इसको पूरे ज़िले के अंदर स्थापित कर देंगे। एक ब्लड बैंक की स्थापना करेंगे यहाँ पर हम, जिसमें ब्लड जब दिया जाता है हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता है, मरीज़ को ज़रूरत है उसको ब्लड दिया जाता है। मैं सारे हिंदू मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम लोग फ्री में ब्लड लेना चाहते हो, अपने बच्चों को फ्री पढ़ाना चाहते हो, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हो, तो ये सपा भाजपा की राजनीति छोड़कर राशिद जमील के साथ खड़े हो जाओ। जिस दिन आप मुझे जिता देंगे तो बहराइच के हिंदू मुसलमान अफसोस करेंगे 6 महीने के अंदर, काश इस आदमी को 20 साल पहले बहराइच का विधायक बना देते, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे ज़्यादा गति से मैं काम करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो बहराइच के तमाम अवाम से, हिंदू मुसलमान से अपील करता हूँ कि 27 तारीख को आप पतंग के निशान पे मोहर बटन दबाएं और अपने आप को जिताएं। अब ये जो लोग बड़े बड़े लोग जो 10 करोड़ 15 करोड़ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो आपका काम करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। राशिद जमील चुनाव लड़ेंगे तो 50,000 में चुनाव